तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली सेशन 34 के बारे में। सेशन 34 में क्या पढ़ना है और किस चीज़ से रिलेटेड सेशन इन टेस्ट वगैरह आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेशन 34 में भी बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है। बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ही टॉपिक है यहाँ पे, जो पढ़ाया गया था 34 नंबर सेशन में ही, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी किया गया है। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? तो एक ये इन्वेंट्री फीचर होता था जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वगैरह वाउचर वगैरह बनाते थे, और उसके बाद हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बना करके उसका बिल वगैरह निकालते थे। तो उसी से रिलेटेड जैसे पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर इन टैली प्राइम। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर का सिग्निफिकेंट क्या है, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या करता है? टू रिकॉर्ड द मैन टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फैक्टरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ये करता है क्या? तो ये नहीं करता है। टू मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड को ये देखता है क्या? तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी ये नहीं देखता है। तीसरा ऑप्शन है द ट्रैक प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फिनिश्ड गुड्स। ये प्रोडक्शन को, कॉस्ट को ट्रैक करता है और फिनिश गुड्स को ट्रैक करता है। तो बिल्कुल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है तो प्रोडक्ट को कॉस्ट से रिलेटेड ही करेगा, फिनिश गुड्स में कितना प्राइस वगैरह लग रहा है वो सारा चीज़ को ये ट्रैक करेगा। वो सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, उसमें हम लोग को कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट लगा है, कितना रेट लगा है, वो सारा चीज़ का हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में बताएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which report in Tally Prime provide information about the stock level of finished goods in warehouse। कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो हमें ये प्रोवाइड कराता है कि स्टॉक लेवल ऑफ फिनिश गुड्स कितना है मेरे वेयर हाउस में, यानी कि जो मेरा सामान प्रोडक्ट बना हुआ है वो हमारे वेयर हाउस में कितना है, वो चीज़ को हमें बताना है। तो ये कौन से वाउचर हमें बताता है, हमें कौन से रिपोर्ट बताता है कि हमारा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स कितना है वेयर हाउस में। तो ये कौन बताता है? तो ये स्टॉक समरी बताता है कि मेरा स्टॉक जहाँ पड़ा हुआ है वो हमको किससे देखते हैं, जितना भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारे स्टॉक समरी वगैरह में चेक करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट का, तो आप जैसे हम लोग रिपोर्ट में जाते हैं तो ये गेटवे ऑफ टैली में ही जब नीचे जाइएगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ पे रिपोर्ट में स्टॉक समरी दिखेगा, बैलेंस शीट दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। तो ये सारा रिपोर्ट में है। तो ये रिपोर्ट में जाकर के हम लोग स्टॉक समरी चेक करेंगे। डिटेल अगर हमें देखना है तो F5 पे प्रेस करेंगे। F5 अगर नहीं तो F1 प्रेस अगर वहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो ये शॉर्टकट की होता है। तो F1 प्रेस करेंगे फिर भी जाकर के हमको यहाँ स्टॉक समरी का डिटेल दिखेगा। विच विच ऑप्शन इन टैली प्राइम अलाउ यू टू ट्रैक द वर्क इन प्रोसेस। हमको वर्क इन प्रोसेस में हमें कौन सा ऑप्शन हमें बताती है कि वर्क इन प्रोसेस है? तो ये हमें बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि स्टॉक समरी हमको रिपोर्ट बताती है। स्टॉक समरी हमें क्लोजिंग स्टॉक का रिपोर्ट बताती है। जीएसटी वगैरह तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है नहीं, जो बकाया राशि है। तो हमें यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल जो होगा वो हमें बताती है कि वर्क इन प्रोसेस कितना है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। प्राइमरी पर्पस क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल का? तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस यही होता है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कोई भी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको डिफाइन करना। तो यहाँ पे मेंटेन पेरोल, पेरोल तो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। विच टू रिकॉर्ड द परचेज ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था। परचेज ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना नहीं है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना ये भी नहीं है। तो प्राइमरी बिल ऑफ मटेरियल का पर्पस होता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में बताना। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी हो। चलो अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम विच रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी। हमें कौन सा रिपोर्ट जो है हमें क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ द मटेरियल, हमें क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द मटेरियल बताती है जो कंज्यूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कंज्यूम किया गया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लेजर नहीं होगा,
मैन्युफैक्चरिंग लेजर हमें लेजर बताती है, स्टॉक समरी हमको रिपोर्ट बताती है, रजिस्टर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाउचर टाइप इन टैली प्राइम इज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू वेयर हाउस। हमें इस जैसे मेरा जितना भी सामान होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चे सामग्री जो होता है, वो एक अलग वेयर हाउस में रखा हुआ होता है, स्टोर रूम में रखा हुआ, और फिनिश गुड्स जो होता है वो अलग रखा हुआ होता है। फिर एक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, जो मेरा कंपनी होता है, अलग होता है। तो जब भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह सामान, जैसे हमारा रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल को हमें लेकर के और कहाँ जाना है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंपनी में लेकर के जाना है, तो एक जगह से सामान दूसरे जगह जा रहा है। तो ये प्रोसेस में हम लोग कैसे ट्रांसफ़र हम लोग क्या करते हैं, तो कौन से वाउचर, तो स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए हमें स्टॉक जर्नल वाउचर का उपयोग करते हैं। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चीज़ का करते हैं, जब मेरा ही सामान जो है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर करना हो, तो उस समय हम लोग स्टॉक जर्नल वाउचर का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फीचर टैली प्राइम अलाउ यू टू ट्रैक द कंज्यूमेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कौन सा फीचर हमें ये बताती है कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो ये सिंपल बिल ऑफ मटेरियल बताती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लेवल हाई करके पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है बिल ऑफ मटेरियल से। यानी कि सिंपल यही पूछ रहा है कि कौन सा फीचर, टैली का कौन सा फीचर है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रॉ मटेरियल को कंज्यूम कितना किया हो वो ट्रैक करता है, तो बिल ऑफ मटेरियल ट्रैक करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन्वेंट्री मास्टर इन टैली प्राइम। जो दिए गए हैं ऑप्शन है उसमें से कौन सा इन्वेंट्री मास्टर का नहीं है, इन्वेंट्री मास्टर नहीं है। तो इन्वेंट्री मास्टर में हम लोग देखते हैं, जैसे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, तो इसमें क्या होता है, स्टॉक से रिलेटेड काम होता है, तो स्टॉक ग्रुप हो जाता है, स्टॉक कैटेगरी आता है, इसमें स्टॉक कैटेगरी आता है, स्टॉक आइटम आता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, और गोडाउन आता है। यही 5 ऑप्शन जो होता है वो इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन्वेंट्री से रिलेटेड है, स्टॉक ग्रुप कैटेगरी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, स्टॉक ग्रुप भी इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो हमें अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में बताता है। अकाउंटिंग ग्रुप तो है नहीं, हमने क्या चीज़ का है, स्टॉक इन्वेंट्री मास्टर, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली प्राइम। कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है टैली प्राइम का। बिल ऑफ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, वहाँ बिल ऑफ मटेरियल फीचर ही है। इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी क्या है, फीचर ही है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग कोई भी सामान प्रोडक्ट नहीं बना सकते। स्टॉक कंज्यूम कितना हुआ है, ये भी हमारा स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। लेकिन देखिए तो यहाँ डेबिट नोट जो है वो आपका सामान रिटर्न से रिलेटेड है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, जब हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं, अब परचेज किया हुआ अगर सामान रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में हम लोग डेबिट नोट का यूज़ करते हैं, डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। वही अगर सेल करते हैं, कोई भी सामान सेल्स होता है, सेल अगर उसने रिटर्न कर दिया, सेल किया हुआ सामान अगर रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में क्रेडिट नोट भाउचर का यूज़ करते हैं। तो ये परचेज और सेल से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री मास्टर। कौन सा इन्वेंट्री मास्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक जर्नल, स्टॉक से रिलेटेड ऑलरेडी जो भी मैंने बताया था, स्टॉक से रिलेटेड जितना भी होगा इन्वेंट्री का काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये नॉन जर्नल वाउचर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना कि सेशन इन टेस्ट मैंने 10 का 10 बता दिया है। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर मदद हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें,
ताकि उन जो भी BSCFA का कोर्स कर रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल हो, और जो भी टैली कर रहे हैं उनको भी हेल्पफुल हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।